नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पाल। आप देख रहे हैं आर के पाल विकस। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो लोग गाड़ी को रोड पर ही खड़ी कर देते हैं, कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ भी मिस्टेक होता है तो गाड़ी को रोड पर ही खड़ी कर देते हैं। तो उससे क्या है दोस्तों कि मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बाइक वाला लाकर पीछे से ठोक देता है, वो मर जाता है, या बड़ी गाड़ी वाला ले आकर के ठोक देता है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अपना भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। अगर अपनी गाड़ी से कोई मरता है, अपने गाड़ी के पीछे ले आकर के कोई ठोक कर मर जाता है, तो उससे भी अपने को भी दिक्कत होता है। उसमें फिर लाइसेंस दिखाओ, ये करो वो करो, केस लो, ऐसा है वैसा है, तुम्हारी गाड़ी से मरा है, तो अपने को भी तकलीफ होता है और साथ में जो मरा है उसको भी तकलीफ होता है, क्योंकि उसकी जान चली जाती है दोस्तों, उसका भी नुकसान होता है। जो कोई भी ठोका पीटा है तो उसका भी नुकसान होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ कि गाड़ी में ऐसा कौन कौन सा मिस्टेक हो सकता है जिसकी वजह से गाड़ी रोड पर खड़ी हो सकती है और जिसकी वजह से गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती है। आजकल ड्राइवर क्या कर रहे हैं कि थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना तो गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। उनको ये बात उनको समझ नहीं आता कि मतलब अगर गाड़ी रोड पर खड़ी हो गई तो इसको साइड में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कब कौन सा मिस्टेक हुआ रहता है जब गाड़ी साइड में हो जाती है, कौन सा मिस्टेक नहीं हुआ रहता तो गाड़ी साइड में नहीं होती है। तो आज मैं आपको वही क्लियर करके इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। हमारा कहने का मतलब है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करिए कि अगर गाड़ी में कोई सा भी मिस्टेक हुआ, कोई सा भी गड़बड़ी हुआ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि गाड़ी को जो है साइड में लगाना, गाड़ी को सेफ सुरक्षित लगाना। उसके बाद में कुछ भी काम, जो भी तुम्हारा मिस्टेक हुआ है उसको ठीक करवाओ बाद में। सबसे पहले कि गाड़ी को रोड से हटा करके साइड में लगा देना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा मिस्टेक हो सकता है जिसकी वजह से गाड़ी रोड से हट नहीं सकती है, तो उसको रोड पर ही कराना जरूरी है। और कौन कौन सा ऐसा मिस्टेक है जिसके होने पर मतलब गाड़ी को किनारे ले जाया जा सकता है रोड, तो मैं आपको वही इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला चीज तो ये हो गया, आप इसको देख पा रहे हैं, ये पिन। अगर पाटा टूट गया तो पाटे से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पाटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पाटा सिर्फ ऐसा गैप हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होएगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि ये मेन पटा है, इसमें एक मेन पटा होता है, तो मेन पटा अगर टूटा है, अगर इधर कहीं से टूटा है, अगर मेन पटा जो है क्लैंप के इस साइड से टूटा है, जब भी गाड़ी आपकी साइड में हो सकती है। और अगर मुट्ठी के पास से टूटा है, जब भी आपकी गाड़ी साइड में हो सकती है। अगर यहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत भी अगर फंसा है तो, यानी झूले के अंदर फंसा हुआ है, झूले के अंदर अगर फंसा है आपका पटा, गाड़ी आपकी मतलब सरकने वाली नहीं है, गिरने वाली नहीं है कंडीशन में, ऐसा आपको लग रहा है कि गिरेगी नहीं। या पिन, ये जो पिन है या खोपला, मतलब ये चीज अगर टूट गया, आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी हमारी गिर जाएगी, जब तो आपको गाड़ी वहीं पर छोड़ देना है, गाड़ी को हिलाना ही नहीं है, नहीं यानी गिर जाएगी नीचे, तो गाड़ी आपकी नीचे गिर जाएगी। लेकिन ये भी बात है कि ये टॉप गियर में रोड पर ऐसे चलते चलते टूटता नहीं है दोस्तों। ना तो टॉप गियर में चलते चलते पटाखा भी टूटेगा आपका, और ना ही तो ये पिन वगैरह टूटेगी। ये जब टूटेगी मतलब खड्डे वड्डे में, जैसे आप कुदा रहे हैं स्पेशल गियर में 2 नंबर में, ऐसे में चल रहे हैं, धीरे ही चल रहे हैं, कहीं खड्डे वड्डे में, जब ये चीज पटा वटा टूटता है। ज्यादातर लोड गाड़ी में टूटता है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं बोलते कि लोड में नहीं टूटता, लेकिन प्लेन रोड, हाईवे रोड में ऐसा नहीं टूट जाता चलते चलते। ये जब भी टूटेगा जब जैसा खड्डे वड्डे में लोड गाड़ी लेकर के इधर उधर कुदा रहे हैं, तो ये चीज टूट जाता है, पटा वटा हो सकता है, पिन वगैरह। तो पिन तो टूटता ही नहीं है, मेन पटे का जो मुठिया होता है ना, मुट्ठी, उसको मुट्ठी बोलते हैं, तो वो चीज टूट सकता है। या खोपले का नट बोल्ट टूट सकता है, एक आध तो ये नट भी टूटता है दोस्तों, तो एक आध ही नट टूटता है, 1-2 बोल्ट टूटेंगे। ये नहीं कि 4, इसमें 4 बोल्ट है तो चारों एक साथ टूट जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। और ना तो पिन टूटता है, तो ये पटा ही, मेन पटा ही टूटने का डर रहता है, तो ये कभी कभी टूटता है, हमेशा नहीं टूटता है। आप इसको समझ लो कि अगर मेन पटा आपका टूट गया है, जब आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन वो भी, उसमें भी कंडीशन होते हैं। अगर आपकी गाड़ी गिरने के कंडीशन में है, फिर तो आपकी गाड़ी नहीं मतलब साइड में हो सकती है, वहीं पर खड़ी करना पड़ेगा। अगर गिरने की कंडीशन में नहीं है, यहाँ से पटा टूटा है मेन पटा और एक क्लैंप पकड़ के रखा है, और गिरने कंडीशन में नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके आप साइड में कर सकते हो। यहाँ पे अगर यहाँ से मान लीजिए मेन पटा टूटा है, तो इतना लेकर के यहाँ से क्लैंप बांध दीजिए, यहाँ से क्लैंप बांध दीजिए, उसके बाद ये चीज पकड़ लगे दबा। यहाँ से मान लीजिए जैसा आपका मेन पटा टूटा है, यहाँ पर क्लैंप बांधिए, यहाँ पर क्लैंप बांधिए, ये चीज आपका दबाव पकड़ लेगा।
उसके बाद आप गाड़ी धीरे धीरे आगे कर सकते हो, साइड में लगा सकते हो, उसके बाद आप काम करवा सकते हो। रही बात इसकी मुठिया की, तो मुठिया आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से, और ये जब टूटता ही नहीं दोस्तों, ये चलती गाड़ी में ऐसे टूटता ही नहीं है। ये चीज टूटना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है। ये सब चीज टूटता नहीं है जल्दी, और वो भी खड्डे वड्डे में टूटेगा। तो चलिए आप इसको समझ लिए। अब दूसरी बात है दोस्तों, आपकी गाड़ी कब खड़ी हो सकती है? जब आपका टायर है, जैसा कि ये सिंगल टायर है, और आपका टायर अगर चलती गाड़ी में बैठ गया, पंचर हो गया, फट गया, कुछ भी हो गया, तो जगह पर ही खड़ी करना पड़ेगा और वहीं पर उसको बनाना पड़ेगा। टायर वाली जहां बात है, क्योंकि ये टायर सिंगल है दोस्तों, तो सिंगल टायर है, आपको वहीं पर बनवाना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपका गाड़ी मान लीजिए कि एयर ले गई, तो एयर ले जाएगी तो आपकी गलती से ले जाएगी दोस्तों। गाड़ी एयर ले रही है तो आपकी गलती से ले रही है, क्योंकि डीजल आप उस हिसाब से बैलेंस बना कर रखिए तो एयर लेगी नहीं। और चलिए, अगर एयर भी ले रही है, आपको कैसा भी करके गाड़ी को साइड में करना चाहिए। गाड़ी को साइड में करना चाहिए कि मतलब फिल्टर में जो डीजल वगैरह रहता है, थोड़ा बहुत पंप वगैरह मार करके गाड़ी को चालू करके, कैसा भी करके गाड़ी को कम साइड में तो कर लीजिए, कि आपके एयर की वजह से अगर कोई ले आकर के ठोक दिया, पीट दिया, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो एयर वाली जहाँ तक प्रॉब्लम है दोस्तों, वो चीज़ आपको पहले समझना चाहिए चलने से पहले, कि हमारी गाड़ी कहाँ तक का जाएगी। उस हिसाब से सेट से डीजल लीजिए, उस हिसाब से आप अपना काम कीजिए, डीजल डालिए उसमें टंकी में, कि मतलब गाड़ी हमारी एयर न ले। रास्ते में खड़ी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी गलती से अगर रास्ते में गाड़ी खड़ी होती है, ये कोई बात अच्छी नहीं है। फिर एयर वाला समस्या आपके हाथ में है। और उसके बाद दोस्तों, अगर गाड़ी आपकी जैसा धक्का हो जाती है, धक्का स्टार्ट, जब आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है कि भाई गाड़ी चालू नहीं हो रही, तो क्या कर सकते हैं अभी? तो गाड़ी चालू और एयर दोनों एक साथ नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी चालू हो रही है, फिर तो एयर नहीं लेगी। अगर एयर ले ली तो गाड़ी तो चालू हो रही है ना। अगर एयर ले ली है, यानी डीजल खत्म हो गया, तो गाड़ी तो आपका चालू हो रहा है। अगर गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, अगर आपका गाड़ी मान लीजिए जैसा कि चालू नहीं हो रहा है, फिर तो आपकी मजबूरी हो गई भाई कि चलिए गाड़ी चालू नहीं हो रहा है तो हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि मेन चीज होता है गाड़ी का चालू होना। अगर गाड़ी चालू हो रहा है तो आदमी कैसा भी खींच खाच के ले जाके साइड में कर सकता है, लेकिन जब गाड़ी अगर चालू नहीं हो रहा है, उसमें फिर ड्राइवर का दिमाग काम नहीं करता है कि यार गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं अभी। चालू होना है तो चलो समझ में आता है कि इसकी वजह से गाड़ी रोड पर खड़ी हो सकती है, लेकिन डीजल खत्म हो जाना, ये नहीं समझ में आता है। ये नहीं समझ में आता इसके लिए कि मालिक ने आपको डीजल दिया, उसके बाद भी कैसे कम पड़ गया। अच्छा चलो, दूसरी बात, अगर मालिक ने डीजल आपको कम दिया है तो आप लेकर के चले क्यों वहां से? चलो वहां से लेकर के चले तो आपको उसके पहले ही अंदाजा लगा करके कहीं रोक करके नाप लेना चाहिए ना। रोक करके गाड़ी को कहीं पर नाप लेना चाहिए कि अब हमारी गाड़ी एयर लेने वाली है, तो अब हमें साइड में लगा देना चाहिए, हमें रोड पर नहीं खड़ी करना है। आपका काम है, इतना दिमाग लगाना आपका काम है। लेकिन आप क्या करते हैं कि चलते रहते जब तक गाड़ी एयर नहीं ले जाती, तब तक, जब तक मतलब रोड पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक आप चलते रहते हैं। उससे क्या है, इंजन पर भी जोर पड़ा, पंप पूरा सूख गया। आपका जो इंजन का जो पंप है डीजल वाला, वो भी पूरा सूख गया, टंकी भी आपकी सूख गई, फ्यूल पंप भी सूख गया, और आप रोड पर खड़ी कर दिए। अब ले आकर के अगर कोई पीछे से आपको ठोक देता है और मर जाता है, तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी? मोटर मालिक की या तुम्हारी? तो तुम्हारी भी उसमें तुम्हारा भी नुकसान है, आपका भी उसमें नुकसान है। आपका नुकसान ये है कि आपको भी लाइसेंस देने पड़ेंगे, दुनिया भर मगजमारी करना पड़ेगा, केस लेना पड़ेगा, केस झेलना पड़ेगा। और जो कोई अगर पब्लिक, वहाँ पे पब्लिक इलाका है, तो पब्लिक आपको मारेगी भी। और कि आपकी गाड़ी में ठोक करके कोई मर गया है, तो आप ऐसी गलती मत करिए कि मतलब कुछ भी हुआ तो गाड़ी को खड़ी कर दो रोड पर। और रही बात इंजन का है, इंजन में अगर कोई डीजल लीकेज है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, जब भी आपकी गाड़ी साइड में हो सकती है, गाड़ी को साइड में कर लीजिए, उसके बाद में गाड़ी को बनवाइए। क्लच प्लेट ऐसा फेल नहीं होता कभी। क्लच प्लेट चलते चलते अचानक ऐसा नहीं फेल होता है, वो भी जब खड्डे में चल रहे हैं, गाड़ी को उठा रहे हैं, जब ऐसा हो सकता है कि क्लच वगैरह फेल हो जाए। आप रोड पर चल रहे हैं तो आपका क्लच वगैरह नहीं फेल होता है। और प्रेशर हो गया, तो प्रेशर आपका अगर मान लीजिए कहीं से लीकेज हो गया, बाई चांस एक आध पाइप कहीं से लीकेज हुआ टॉप में, तो हो सकता है कि कोई पाइप फेंक दे। होता है कभी कभी कि एक आधी पाइप कोई फेंक देता है, कहीं से प्रेशर लीकेज हो गया। तो चलिए, प्रेशर लीकेज हो गया इसका मतलब ये थोड़ी
भाई आपका टाली का मान लीजिए प्रेशर लीकेज है ना, टाली का लीकेज है तो आप टाली का प्रेशर बंद कर दीजिए। आप घोड़े के ब्रेक से आप आगे बढ़ा लीजिए, गाड़ी को साइड में कर लीजिए, उसके बाद आप बनाइए आराम से। आपको बता देता हूँ कि सिर्फ 2 ही 3 ऐसी प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। 2 ही 3 ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह पर छोड़ने की मजबूरी बन जाती है। 2 ही 3 प्रॉब्लम है, बाकी उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं कि मतलब कुछ भी हुआ तो गाड़ी को रोड पर खड़ी कर दो। पहला है टायर हो गया, दूसरा हो गया अपना जैसा कि चालू नहीं हो रही है, पहला हो टायर, दूसरा हो गया डीजल कि अचानक एयर ले गई तो अचानक एयर नहीं लेती है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। आपको पहले से मालूम था कि डीजल हमारा खत्म होने वाला है, आपको पता था डीजल हमारा खत्म होने वाला है, उसके बाद भी आप लेकर के चलते रहे। इसकी वजह से ईयरली है। और ये बैटरी का स्टार्टिंग ऐसा चलते चलते रोड पर नहीं होता है। अगर रोड पर चलते चलते स्टार्टिंग में बैटरी में प्रॉब्लम नहीं आता है, ना सेल्फ में आता है, तो आपका वो है। और तीसरा है प्रेशर हुआ तो जब भी गाड़ी आपकी आगे पीछे हो सकती है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलता है किसी अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।